गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और उस पर जैसे मैंने कल आपको इंसर्ट मेनू के कुछ ऑप्शंस बताए, कवर पेज के बारे में बताया आपको, है ना। और आज उसी के आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और इमेज को अलग अलग कर सकते हैं, इमेज को जोड़ सकते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पे सीरियसली टैब टू टैब आपको बताते जा रहा हूँ और उसका प्रैक्टिकल करके आप देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने घरों पे लैपटॉप है आप लोगों के पास, तो आप प्रैक्टिकल करिए उस पर। ठीक है, चलिए ये अपनी फाइल बनी हुई है, उस फाइल पे अपन चलते हैं। उस फाइल को हमने ओपन किया और इस फाइल पे हमने कुछ मैटर टाइप किया हुआ है और इस मैटर पे जैसे अपन टेबल वेबल के बारे में भी बता चुके हैं। अब इंसर्ट मेनू पे अपने को काम करना है। ये देखिए अपने इंसर्ट मेनू यहाँ से ओपन कर लिए। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये अभी बाय डिफॉल्ट आपका होम मेनू ओपन है। इंसर्ट पे अपन क्लिक किया, इंसर्ट आ गया। अब देखिए कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। कल की जो वीडियो है अपनी, उस वीडियो पे मैंने इसको डिस्प्ले करके यानी रन करके आपको दिखा चुका हूँ। अब आते हैं पिक्चर। पिक्चर यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, ये पिक्चर ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हो पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स भी ओपन है। अब यहाँ अगर कोई पिक्चर पड़ी है तो यहाँ से आप पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे यहाँ पे कोई पिक्चर आपको दिख जाए तो आप यहाँ सेलेक्ट करिए और उस पिक्चर को यहाँ से ओपन कर लीजिए। अगर नहीं दिखती हैं तो आप यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर होंगी पिक्चर तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, अदरवाइज यहाँ से पिक्चर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे किसी भी फोल्डर पे देख लो पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही है। एक पिक्चर आपको डिस्प्ले हुई, उसको हमने इंसर्ट करा दिया। जैसे हम इंसर्ट कराएंगे वो पिक्चर हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये अपना भारतीय तिरंगा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको आप यहाँ से देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कहाँ जाए यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो इसकी कई कॉपी बना सकते हैं, यानी इसको सेलेक्ट करिए, कट कॉपी पेस्ट करिए, या आप इसको और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करिए, जहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ वहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसी में देखिए, ये पिक्चर से संबंधित देखिए इसमें ऑप्शन ओपन हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इसमें बॉर्डर देना है तो ये है पिक्चर का बॉर्डर। यहाँ आप सेलेक्ट करिए पिक्चर का बॉर्डर, जिसमें जो कलर का आपको देना है वो कलर का पिक्चर का बॉर्डर दे दीजिए। ये देखिए पिक्चर का बॉर्डर आपने दे दिए। फिर आपने सेलेक्ट किया पिक्चर में, अगर आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये इफेक्ट के तरीके हैं। ये शैडो, मान लीजिए आप ऐसे देखना चाहते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं, यानी पिक्चर में मॉडिफिकेशन करना है आपको, तो आप किसी भी प्रकार का यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 3D रोटेशन देना है पिक्चर को, आप 3D में देखना चाहते हैं, जैसे ऐसे देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट देखिए होम मेनू सेलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पिक्चर सेलेक्ट नहीं है। अगर हम इस पिक्चर को सेलेक्ट कर दें तो ये देखिए पिक्चर से संबंधित पूरी चीज़ें आ गई। जैसे पिक्चर का रिमूव बैकग्राउंड अगर करना है तो रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। यहाँ से ये रिमूव बैकग्राउंड हो गया। आपको उसी बैकग्राउंड में लाना है तो आप पहले जाने बैकग्राउंड में ला सकते हैं। करेक्शंस करने हैं, अगर आपको कोई भी इसमें लगता है कि मुझे ऐसे कुछ करेक्शंस करने हैं तो आप यहाँ से करेक्शंस भी कर सकते हैं। लाइट या जो भी डार्क आप देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। ठीक है, कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप आर्टिस्ट इफेक्ट डालना चाहते हैं, इस तरह का कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये गौर से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सब। ठीक है, ठीक। फिर कंप्रेस पिक्चर, अगर आपको पिक्चर को कंप्रेस करना है तो आप कंप्रेस भी कर सकते हो। ठीक, ये बिल्कुल इसको कंप्रेस कर दो। चेंज पिक्चर करना चाहते हैं तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन है अगर आप, और ऑफलाइन है तो प्लीज फाइल लोड पिक्चर, यानी पिक्चर को लोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिक्चर की लोडिंग होगी, अगर पिक्चर होगी तो, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर रीसेट पिक्चर, अगर आप पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं, पहले की अवस्था में लाना चाहते हैं तो आप पहले की अवस्था में पिक्चर को ला सकते हैं। ये देखिए
ठीक है, क्लियर। तो ये जो पिक्चर हमने शुरू में लाया तो वही पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, यानी जो भी हमने इसमें मॉडिफिकेशन किए वो सभी के सभी यहाँ से गायब हो गया। यानी इतने सारे हम इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर पिक्चर का बॉर्डर देखो मैंने यहाँ दिया था, पिक्चर का इफेक्ट डाला था, पिक्चर का लेआउट दिया था। पोजीशन अगर पिक्चर की आपको सेट करना है कि इस डॉक्यूमेंट के कहाँ पे पिक्चर को रखना है, तो देखिए पोजीशन आप सेट कर दिए। ये देखिए बीच पे हमने रखा है, इसकी पोजीशन बीच पे रख दिया। अब आप टॉप पे ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, आप लेफ्ट पे ले गए, ये देखिए। यानी हम उस डॉक्यूमेंट के जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे किधर हम अपने इमेज को ले जाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जहां भी आप रखना चाहते हैं आप वहां उस इमेज को रख सकते हैं, ठीक। फिर रैप टेक्स्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा। रैपिंग टेक्स्ट देखिए, हम अगर इस तरह से इमेज को दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे इमेज को दिखा सकते हैं। हम इस और थोड़ा सा टाइट दिखाना चाहते हैं, टाइट दिखा सकते हैं। थ्रू दिखाना चाहते हैं, थ्रू। टॉप, बिहाइंड टेक्स्ट, यानी आप देख सकते हो इमेज आपके पीछे चली गई और टेक्स्ट ऊपर आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखते हो कभी कभी हम लोग फोटो खिंचाते हैं तो फोटो में हम चारों तरफ टेक्स्ट रखना चाहते हैं और बीच पे स्वयं आप खड़े होना चाहते हो, है ना। तो ये सही से रैपिंग टेक्स्ट के माध्यम से होता है, हम टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी अपना जो इमेज है उसको फ्रंट में लाना है। अगर आपको टेक्स्ट को पीछे इमेज को पीछे ले जाना है, टेक्स्ट को ऊपर लाना है, तो बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। और अपने इस इमेज को अगर आपको तोड़ना है तो आप इस इमेज को तोड़ भी सकते हैं, यानी इस इमेज में जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वो इमेज में रैपिंग के माध्यम से आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने मान के चलिए एडिट यहाँ पे किया और इसको आप एडिट करने के बाद ऐसे इसको मूव करने की कोशिश किया ऐसे, तो ये देखिए यहाँ से मूव भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा भारतीय तिरंगा है, हम इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं करेंगे, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमारी आन बान शान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऐसा किया और इसके बाद आप देखिए कि रैपिंग टेक्स्ट के बाद हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश किया है कि एडिटिंग भी की जा सकती है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी इमेज को, लेकिन भारतीय तिरंगे को नहीं, ठीक है। मूव दिस टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो अभी आप इसको सिलेक्ट कर दिया है तो ये कहीं भी मूव नहीं हो सकता, ये देखिए हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। और अगर हमने वहाँ सिलेक्शन दे दिया है तो इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टेक्स्ट के साथ मूव करना है, ये टेक्स्ट के साथ मूव हो जाएगा, ये देखिए इफेक्ट, देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, यानी हमारे पास इमेज में इतने सारे इफेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा, फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, अगर ऐसा देना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाइन देना चाहते हैं तो आप अलाइन लेफ्ट देना चाहते हैं लेफ्ट दे दीजिए, सेंटर देना चाहते हैं, बॉटम देना चाहते हैं, देखिए बॉटम में चला गया, है ना। तो यहाँ से आप अलाइन दे सकते हैं। मिडिल देना चाहते हैं तो मिडिल में दे दीजिए, ये मिडिल आ गया, ठीक है। तो ये आपके अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपको करने हैं, इन ऑप्शन को आप करके देख सकते हो कि किस तरह से हम इमेज में इफेक्ट डालते हैं, क्लियर। और मैं बार बार एक ही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल जरूर करिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी, प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको ये लिखने के लिए भी आपको मैटर तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अलाइन किया, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम मिडिल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल, तो ये आप यहाँ से सिलेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए 2-3 पिक्चर हैं उनको आप जोड़ना चाहते हैं तो ग्रुप बना लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ये है और आपका ये दोनों सिलेक्शन करना चाहते हैं आप, ठीक है। हमने ये इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ भी ये दो चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो पा रही हैं। अगर हम इसको अलग से करते हैं और दूसरी इमेज यहाँ से लाते हैं और इसको अलग कर देते हैं तो इसको हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है किस पे, इमेज में, लेकिन ये क्या है, टेबल, इसलिए ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इमेज में अगर आप इमेज के पार्ट्स को अलग अलग कर दिए और फिर से आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही होगी मेरी बात,
ठीक है। अब यहाँ इंसर्ट पे देखिए हमने ये चीज़ किया, और इंसर्ट पे अभी हमारा कौन सा ऑप्शन चल रहा है, पिक्चर का ऑप्शन चल रहा है, जैसे हमने आपसे बात किया। ठीक है, तो ये पिक्चर वाले ऑप्शन पे अपन काम कर रहे हैं। देखिए डबल क्लिक किया, इसके पूरे कहा जाए कि फॉर्मेटिंग खुल गई। रोटेट करना चाहते हैं आप पिक्चर को, तो यहाँ पे पिक्चर को 90 अंश, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, जैसे आप पिक्चर को रोटेट करना चाहें आप वैसे रोटेट कर लें। लेकिन हम इस पिक्चर को रोटेट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना भारतीय तिरंगा है, इसलिए इससे अपन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये ड्रॉप कैप, आप इसको क्रैपिंग करना चाहते हैं तो क्रैपिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, मैं इसकी क्रैपिंग करना चाहता हूँ, इसको मान लीजिए थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको क्रैपिंग कर दूंगा। ये देखिए, और यहाँ से मैंने यहाँ पे मैंने इसकी क्रैपिंग किया और एंटर बटन का प्रेस कर दिया। ठीक है, ये देखिए क्रैपिंग हो गई, यानी छोटा हो गया ये। तो यहाँ पे हम क्रैपिंग के भी हमारे पास सुविधा है। क्रैप टू शेप, किस क्रैपिंग में करना चाहते, शेप देना चाहते, तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे एलिप्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ब्लैक एरोज हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स, बैनर्स हैं, कॉल आउट्स हैं। आप देखते हो ये सभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो देखिए यहाँ ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। ये इमेज आई, देखिए यहाँ पे देखिए हम क्रैपिंग की बात करते हैं और क्रैप में शेप्स की बात करते हैं, और यहाँ हम से लेते हैं कॉल आउट्स। एक हमने कॉल आउट्स ले लिया और ये कॉल आउट्स में हम इसको परिवर्तित करते हैं, यानी उस इमेज को भी हम कॉल आउट्स में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधाएं हमारे पास हैं कि हम क्रैपिंग के साथ साथ कुछ फिल करना चाहते हैं तो फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन आपको लाने के लिए इस पिक्चर के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो, पोर्ट्रेशन रेशियो, लैंडस्केप रेशियो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट और विड्थ कितनी होती है, होती नहीं है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हाइट और विड्थ, यहाँ दोनों चीज़ बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी इमेजेस में हम ये काम कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि हमारे पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, इस फैसिलिटीज के माध्यम से हम इमेज बहुत अच्छे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे। तो इंसर्ट में सिर्फ अभी मैं पिक्चर ऑप्शन लिया। ठीक है, यानी उस पिक्चर ऑप्शन की मैंने एक एक ऑप्शन आपको बताया है। अब आप एक एक ऑप्शन को एक एक ऑप्शन पे काम करिए, उसको आप प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर है। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में पिक्चर नहीं पड़ी हुई है तो आप नेट के माध्यम से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर कराना चाहते हैं, ऑनलाइन पे जाना चाहते हैं, साइन इन होना है, या आप गूगल के माध्यम से भी जाके वहाँ से पिक्चर को सर्च करा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपने ये देखिए ऑनलाइन पे गए, आपने एरोप्लेन लिया, एप्पल लिया, कुछ ऐसे बीच ले लिया, और बीच लेने के बाद आप बीच कौन सा बीच लेना चाहते हैं आपने ये ले लिया और इसको इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ये आपने कहाँ से लिए, ऑनलाइन, जब आपका नेट चालू। ठीक है, और नेट चालू होने के बाद देखिए हमने इसको एक्सेस करवा लिया। ठीक है, अब ऑप्शन वही मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर, ये देखिए ये ऑप्शन हमें वही मिल गए, और इन ऑप्शन का हमें यूज करना है। देखिए पूरे के पूरे वही ऑप्शन है जो पिक्चर में बताया, क्योंकि पिक्चर ये भी है, सिर्फ इतना है कि वो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आपने इंसर्ट करवा लिया था पहले से, और इसको मैंने ऑनलाइन किया, नेट के थ्रू किया। ठीक है, इतना अंतर है, बाकी पूरे के पूरे ऑप्शन आपको वही मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट मेनू में ये दो ऑप्शन आपको मिल गए, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, इन दोनों ले सकते हो। अब यहाँ आप देख सकते हो शेप्स, ये विभिन्न प्रकार के शेप्स बने हैं। ठीक है,
जैसे आप देखते होंगे कि अब अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक किए और ये टेक्स्ट बॉक्स लिख लिया। अब हमें इसमें कुछ मान लीजिए टाइप करना है, FICS हमने टाइप किया, इसको आपको जहाँ ले जाना है अलाइन करना है, इसको मिडिल आपने कर दिया, ठीक है। और आउटलाइन टेक्स्ट फिल करना है, ये पूरे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करना है, आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक। टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है, आपने टेक्स्ट में इफेक्ट डाल दीजिए, ये टेक्स्ट में आपने इफेक्ट डाल दीजिए, ठीक। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां उठा के रख दीजिए। ये मुझे यहाँ लाना है, मैंने यहाँ रख दिया। यानी कहा जाए कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं भी दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड देखिए पूरे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब इसमें एडिट सेव करना है, देखिए मैं इसको उठा के यहाँ पे लाया और एडिट कर दिया। एडिट पॉइंट्स मैंने यूज़ किया। अब देखिए एडिट पॉइंट मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये पॉइंट बने, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ले दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक घर का आकार इसको दे दिया थोड़ा सा, ये मैंने ये पोजीशन बना दिया, किसका, उस टेक्स्ट को। तो यहाँ पे एडिट मैंने किया, ठीक है। ड्रॉ टेक्स्ट, अगर आपको ड्रॉ टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ड्रॉ कर लीजिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट में कलर भी फिल कर सकते हैं। ये देखिए, आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन दे दीजिए, आपको आउटलाइन देना है आप आउटलाइन यहाँ दे दीजिए, ठीक है। आउटलाइन में अगर और आपको इसके विड्थ चेंजेस करना है तो ये विड्थ चेंजेस कर दिया, किसका, टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। फिर स्टेप इफेक्ट देना है, स्टेप इफेक्ट यहाँ से दे सकते हो, ये मैंने अभी आपको बताया ही है, ये स्टेप इफेक्ट दे दिया आपने, ठीक है। टेक्स्ट फिल करना है तो टेक्स्ट का कलर फिल करना है, ये टेक्स्ट का कलर फिल कर दीजिए आपने। अभी देखो हमने इसका बॉर्डर दिया, इसका बैकग्राउंड दिया, टेक्स्ट का दिया, ठीक है। टेक्स्ट आउटलाइन देना है तो टेक्स्ट का आउटलाइन भी दे सकते हो, जैसे आप देना चाहते हो। तो आपने ये टेक्स्ट का आउटलाइन देना है तो आपने ये टेक्स्ट का आउटलाइन दे दिया, ठीक है। टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है, अभी हम शेप में डाल रहे हैं, आप टेक्स्ट का इफेक्ट डालना है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। यानी टेक्स्ट के ऊपर ये मॉडिफाई की जा रही है चीजें। ये मैंने थोड़ा सा उभार वाला टेक्स्ट रख दिया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट का डायरेक्शन जैसे चेंज करना है, अलाइन सेंटर करना, मैंने सेंटर कर दिया कि आप सेंटर अलाइन हो जाए। लिंक क्रिएट करना है टेक्स्ट से, तो टेक्स्ट से आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इससे लिंक कर देंगे तो दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। सिलेक्टेड, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्लिक करके दूसरे इमेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ओपन नहीं हुआ क्योंकि वो मैसेज दे रहा है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन पोजीशन, अगर आपको सेट करना है तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इसका पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे इसको लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर रैपिंग टेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें भी बिहाइंड टेक्स्ट, ये पूरे ऑप्शन पिक्चर वाले ऑप्शन ही इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और ये सब इंसर्ट मेनू में होते हैं। तो यहाँ देखिए शेप्स में मैंने सिर्फ अभी टेक्स्ट बॉक्स लिए, इसी तरह से एरो आप ले लीजिए, इसी तरह से आप रेक्टेंगल से ले लीजिए, इसी तरह से आप ओवल ले लीजिए, इसी तरह से आप राउंडेड ले लीजिए, इसी तरह से आप ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी जिस तरह के ये कब जरूरत पड़ते हैं, मान लीजिए कोई पेपर हम बनाते हैं तो पेपर बनाते समय इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हमें इसको लेना है तो ये हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, उन ऑप्शन को हमें ध्यान देना है, उन ऑप्शन पे काम करना है हमें, ठीक है। तो अब इसको आप कम ज़्यादा, अब इसमें भी देखो चेंजेस किए जा सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, इसमें इफेक्ट डालना है, मान लीजिए टेक्स्ट इफेक्ट डालना है, कैसा इफेक्ट आप देना चाहते हैं आप वैसा इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें और आपको अलाइन टेक्स्ट करना है, मिडिल करना है, यानी उस जो इसको इसकी पोजीशन टेक्स्ट के साथ कैसे रखना है तो वैसे पोजीशन आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब आप यहाँ से आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये आपने यहाँ से इसको इधर ले आए, अब आप यहाँ से
टाइप करिए। मान लीजिए यहाँ से आपने टाइप किया, ये टाइप करना चाहा आपने, ठीक। अब इसकी पोजीशन आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, इसकी पोजीशन अलाइन आप करना चाहते हैं आप इसको बॉटम कर दीजिए या आप टॉप कर दीजिए, ठीक। ये टॉप हो गया, ये इसके सामने रखना है, आप इसके सामने रख दीजिए, ये टेक्स्ट बन गया। यानी ऐसा अगर आप पॉइंट्स देना चाहते हैं इस तरह से पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सुविधाएं आपके पास हैं, हमारे पास हैं, अब इनको हमें यूज कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहीं से फिर इंसर्ट में अपन चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो देखिए शेप्स की बात मैं कर रहा था, तो देखिए ये शेप्स में ये इतने सारे शेप्स हैं, जिस तरह के शेप्स आपको लेना है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हमें कॉलआउट्स का यूज़ करना पड़ता है, तो आप कॉलआउट्स का यूज़ कर लो। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको आप फॉन्ट बड़ा करना है या जो भी आपको ऐसी चीज़ें देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्लियर। तो इंसर्ट मेनू के आपको अभी आज के जो ऑप्शन है वो पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और सेव, ठीक है, ये आपको करना है। अब आते हैं अपन स्मार्ट आर्ट में। अगर आप आर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट भी ले सकते हैं। ये आप यहाँ से जैसा आर्ट आप डिस्प्ले कराएंगे वैसा आर्ट यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ टेक्स्ट लिख दीजिए, जो भी टेक्स्ट लिखना, मान लीजिए आपने SICL लिखनी है, SIT लिखा आपने, फिर उसके अंदर क्या है ऐसा टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर। आप इसको यहाँ से कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में आप इंसर्ट पे ही ऑप्शन आप देखिए कि चार्ट है। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं, इन चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब ज़रूरत पड़ती है, जब मान लीजिए हम रिजल्ट घोषित करते हैं या बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप कौन कौन से चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो जो भी बार चार्ट आप लेना है वैसे चार्ट आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन कब, पहले टेबल बनाइए, टेबल में ये चार्ट को डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम में थोड़ा सा ये जैसे अपनी कैटेगरीज वाइज दिया है, ये कैटेगरीज हमने सेलेक्ट किया, पहले सीरीज दिया और दूसरा सीरीज 2, तीसरा सीरीज कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 दिया। अब आप इसको ओपन कर लें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें चेंजेस सीरीज 3 ये है, ठीक है। सीरीज 1 इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, आप इसके नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा जाए कि यहाँ पे हमारे पास देखिए ये चार्ट के ऑप्शन अवेलेबल हो गया। अगर इसमें आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ बॉर्डर फिल कर दें, नहीं सॉलिड कलर देना चाहते हैं तो सॉलिड कलर दे, तो पैटर्न देना चाहते हैं तो पैटर्न दे दें। यानी कहा जाए कि चार्ट को भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसा कलर आप जो भी देना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। फिर इंसर्ट पे स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चार्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, इनको अब आपको करना है, ठीक है। नहीं आए तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जरूर मुझे बताइए। ये चार्ट के अलग अलग चार्ट के प्रकार हैं, जो चार्ट आप लेना चाहते हैं वैसे चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए हम ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको अपने स्क्रीन, जो आपने स्क्रीन यूज़ किया है उस स्क्रीन को आप लेना है, आपको लेना है तो आप स्क्रीन क्लिपिंग के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये मैंने रखा, ये स्क्रीनशॉट मुझे इतनी चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। देखिए ये स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक। ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब आपको जहाँ इसको ले जाना आप ले जा सकते हैं, ठीक। अब इसमें भी चेंजेस हैं, जैसे ग्लो देना है, रेक्टेंगल शैडो देना है, जैसा आप यहाँ देना चाहते हैं वैसे स्क्रीनशॉट में इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ इंसर्ट मेनू में मैंने आपको ये पूरे ऑप्शन बता दिया, ठीक। चलिए, तो अब आप हम आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं और इसको सभी को आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक।